हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने अलग अलग सब पार्ट्स देखे। अब आज से हम देखेंगे सेक्शन। तो सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम देखने से पहले हम लोगों ने अब तक जितने भी पार्ट्स देखे उस सब पार्ट्स को मिला के हमने एक सर्किट बनाया था जो कि एक चार्जर सर्किट था। तो चार्जर सर्किट किस तरह से बना था वो थोड़ा एक बार रिव्यू हम ले लेते हैं पहले से लेके अब तक, ताकि थोड़ा ताज़ा हो जाए और फिर उसी सर्किट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी चार्जर सर्किट। तो उसके लिए हमने एक लिया था फेज़, एक लिया था न्यूट्रल। और फेज़ और न्यूट्रल में हमने दिया था सप्लाई 220 वॉट एसी का, और जो हमने दिया था एक प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जब एसी सप्लाई जाती है तो हमने देखा था कि वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में जब हम दूसरी कॉइल रखते हैं, यानी कि सेकेंडरी कॉइल जब हम इसके आसपास में लगाते हैं, तो उसके अंदर भी वोल्टेज जनरेट होना शुरू होते हैं। फिर उस सर्किट को हम आगे लेके गए थे जिसमें हमने एक लगाया था फ्यूज़ जो कि ओवर वोल्टेज से हमें प्रोटेक्शन करेगा, और उसके बाद हमने लगाया था एक एनटीसी रजिस्टर जो कि अगर आने वाला कोई बड़ा स्पाइक होगा तो उसको रोकेगा। उसके बाद जो एसी वोल्टेज हमारा बना था वो यहाँ पे हमने प्राइमरी कॉइल ली थी, वो बड़ी थी और सेकेंडरी कॉइल छोटी थी, तो हमने 5 वोल्ट एसी हमने बनाया। अब इस एसी वोल्टेज को हमें डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना था। तो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 डायोड का एक हमने रेक्टिफिकेशन बनाया था। तो यहाँ पे 4 डायोड में लगा देता हूँ, और एक लाइन निकाल दी मैंने पॉजिटिव की और दूसरी लाइन निकाल दी मैंने नेगेटिव की। वहाँ पे 2 इंडक्टर लगा दिए ताकि अगर कोई एसी का पल्स आ जाता है तो ये इंडक्टर उसको क्लीन करेगा और हमें आगे स्मूथ डीसी देगा। लेकिन सिर्फ इंडक्टर से काम नहीं चलेगा, साथ में एक कैपेसिटर भी रखना पड़ेगा। तो हमने रख दिया यहाँ पे एक कैपेसिटर के यहाँ पे अगर कोई बड़ी स्पाइक आती है तो ये बड़ी स्पाइक को यहाँ से वो क्लियर कर देगा, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, और ये डायोड में से वापस जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि डायोड के अंदर से जब कोई भी करंट पास होता है तो एक 0.7 वोल्टेज का वीएफ लगाता है, यानी कि एक ड्रॉप लगाता है। यानी कि हर बार इस तरह से अलग अलग डायोड में से वो सप्लाई पास होगी, और वो जो बड़ा स्पाइक होगा वो रेगुलर वोल्टेज जब तक नहीं बन जाता, जब तक ये डायोड अपने अंदर से पास करता रहेगा, और हमें यहाँ पे स्मूथ डीसी मिलेगी। और ये स्मूथ डीसी जो हमें मिलेगी वो हम लगाएंगे लोड पे। तो यहाँ पे हमारा जो लोड है वो है हमारा मोबाइल, कि हमने जो 220 वोट हम जो हमारा चार्जर लगाते हैं वो एक प्लग के अंदर लगाते हैं जो हमें गवर्नमेंट सप्लाई देती है। उसमें 220 वोट एसी आता है जिसको हमने कन्वर्ट किया 5 वोट डीसी के अंदर। तो इतने पार्ट्स का हमने आगे यूज़ देखा था। अब इसी इसी सर्किट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये जो हमारा लोड लगा है वो मोबाइल है। एक्चुअल में हम मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहे होते, हम चार्ज कर रहे होते हैं एक बैटरी को, यानी कि लोड होती है हमारी बैटरी। तो हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए हम जब चार्जर लगाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है ये हम देखेंगे चार्जिंग सेक्शन के अंदर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सर्किट के लिए एक फॉर्मूला लिया था कि जिसके अंदर हमने जैसे एक मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्किट होती है उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और उसके साथ लगता है लोड। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वोल्टेज हमारा जो चार्जर सर्किट से बना है वो वोल्टेज हम देंगे कहाँ पे, हमारे चार्जिंग सॉकेट के अंदर। यानी कि हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग सॉकेट होता है उसमें 5 पिनें होती है, जिसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बाकी की 3 पिनें क्या है वो मैं आगे जैसे जैसे सेक्शन चलते जाएंगे वैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा। फिलहाल यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ हमें 2 चीज़ याद रखनी है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जहाँ पे हमारे प्लस 5 वोल्ट हमने जहाँ पे दिए हुए हैं। अब सर्किट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला कि हमारी सर्किट प्लस में से वोल्टेज निकलता है वो जाता है एक लोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारा लोड क्या होगा, हमारा लोड होगा बैटरी। यानी यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्टर लिया हुआ है कि जो हम डीसी 5 वोल्ट की जो सप्लाई देंगे इनपुट वो जाएगी हमारे लोड पे, और जो हमारा लोड होगा यानी कि जो हमारी बैटरी होगी उसको हमें चार्ज करना है। चार्जिंग सेक्शन का काम क्या होता है, बैटरी को चार्ज करना। तो उसके लिए हम एक सर्किट बना ली है। तो यहाँ पे हमने लोड के लिए बैटरी कनेक्टर लिया हुआ है
तो बैटरी कनेक्टर का भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि एक ग्राउंड होता है। दूसरी एक बात बता दो दोस्तों कि जो भी डायाग्राम अगर हम देखते हैं तो डायाग्राम में पॉजिटिव की लाइन दिखाई होती है, लेकिन ग्राउंड की लाइन सब जगह पे नहीं बनाई होती है। उसके लिए सिर्फ इस तरह का ग्राउंड का सिंबल बना के दिखा दिया होता है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही है। हम मोबाइल के पीसीबी के अंदर देखते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर का जब मैंने आपको चेकिंग दिखाया था तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे मोबाइल की जो बॉर्डर होती है तो वो सारी की सारी बॉर्डर जो होती है वो ग्राउंड होती है, और उसको आप कहीं से भी कहीं आप कंटिन्यूटी यानी कि बजर बजा के आप चेक कर सकते हो, वो एक ही लाइन होती है। तो यहाँ पे अब हम जितनी भी सर्किट बनाएंगे उसमें ग्राउंड की लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कंपोनेंट ग्राउंड में होगा उसके साथ हम सिर्फ ग्राउंड का सिंबल दे देंगे। तो एक ये हमें ध्यान रखना है कि आगे की सर्किट के अंदर हम कहीं भी ग्राउंड की लाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमारी पॉजिटिव की लाइन चलेगी। तो यानी कि यहाँ पे हमने चार्जिंग सॉकेट पे 5 वॉट डीसी दिया है और हमें यहाँ पे बैटरी चार्ज करना है। तो इस तरह से बनता है हमारा पूरा चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन काम कैसे करता है, यानी कि हमारा जो मेन काम क्या होता है कि बैटरी जो हमें चार्ज करनी है तो हमने चार्जिंग लगा दिया, जैसे चार्जर हमने लगा दिया, 5 वोल्ट इन कर दिया, उससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। और वो कैसे होगी, कितने वोल्टेज पे चार्ज होगी, उसको रेगुलेटर सर्किट में से कैसे पास किया जाएगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम के अंदर। तो हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैंने चार्जिंग सॉकेट। चार्जिंग सॉकेट का जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोस्तों अभी तक जितने भी मोबाइल आए हैं वो सारे के सारे मोबाइल के जो चार्जर है, यानी कि शुरू के मोबाइल से लेके अब तक के जितने भी मोबाइल है उसमें जो चार्जर लगता है वो 5 वोल्ट का लगता है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया है। जितने भी आप लोअर से लोअर मोबाइल ले लो और अभी तक का जो 5G मोबाइल है वो ले लो, तो सारे के सारे मोबाइल हमारे जो चार्ज होते हैं वो 5 वोल्ट डीसी पे चार्ज होते हैं। और जो हमारा लोड यानी कि जो बैटरी है हमारी, तो वो बैटरी जो होती है हमारी, वो भी हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी चेंज नहीं हुआ है। बैटरी का मिनिमम वोल्टेज होता है 3.6 से लेके 4.2 तक का वोल्टेज, और अभी तक जितनी बैटरी आई है वो सब यही वोल्टेज में आई है, यानी कि वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। डिफरेंस हुआ है तो उसकी एम्पियर कैपेसिटी में, यानी कि पहले के जो मोबाइल आते थे, यानी कि बहुत छोटे मोबाइल हुआ करते थे, उसमें डिस्प्ले छोटा था, उतना इंटरनेट का यूज़ नहीं था, उतना हम कैमरा नहीं था या कुछ हम वीडियो वगैरह नहीं देख सकते थे। तो ऐसे मोबाइल के अंदर जो बैटरी यूज़ होती थी वो तकरीबन 500-700 मिली एम्पियर की, 800 मिली एम्पियर की बैटरी का हम यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें लोड बहुत कम था। अभी का जो मोबाइल है उसमें डिस्प्ले बड़ी है, उसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन है, हम रेगुलर नेट यूज़ करते हैं, तो बैटरी का लोड जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो उसके वजह से बैटरी जो अभी आ रही है वो 5-7 एम्पियर की या 8 एम्पियर की या 9 एम्पियर की बैटरी तक अभी तक देखने को मिलती है अभी लेटेस्ट मोबाइल के अंदर। तो जो भी चेंजेस हुआ है वो बैटरी की एम्पियर कैपेसिटी में हुआ है। बैटरी का जो वोल्टेज था वो पहले भी उतना था, 4.2 था हाईएस्ट वोल्टेज, और अभी का जो वोल्टेज है वो भी 4.2 है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो बैटरी का चार्जिंग जो कनेक्टर होता है उसकी जो लाइन होती है, यानी कि डायग्राम के अंदर हम देखेंगे तो हमारी चार्जिंग की जो लाइन है उसे वी चार्ज या वी बस बोला जाता है, जहाँ पे हमने डीसी 5 वोल्ट इनपुट किया है, यानी कि जो हमने चार्जर लगाया है, और चार्जर की जो हमारी सप्लाई है वो हम डायग्राम के अंदर देखेंगे तो उसके लिए हमें वी चार्ज या वी बस करके हमें देखने को मिलेगा उसका नाम। ये दो के अलावा और कोई नाम आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। कोई कोई फ़ोन में यूएसबी ऐसा लिखा होता है, लेकिन वो मेन लाइन तो वी चार्ज या वी बस से ही उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और जहाँ पे हमारी बैटरी लगती है, यानी कि बैटरी का हमारा जो पॉजिटिव होता है उसको बोला जाता है वी बैट, यानी कि बैटरी की सप्लाई को हमेशा वी बैट कहा जाता है। तो डायग्राम के अंदर इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वी चार्ज वी बस है वो चार्जिंग की लाइन है, और बैटरी की लाइन को वी बैट बोला जाता है। अब जब हम चार्जर इनपुट करते हैं, यानी कि चार्जिंग सॉकेट के अंदर जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का 5 वोल्टेज निकलता है जो सबसे पहले जाता है एक ओवीपी सर्किट के अंदर। तो ओवीपी सर्किट क्या होती है, अभी दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा चार्जिंग सेक्शन काम करता है। कोई पार्ट्स अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, पार्ट्स हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर जब मैं इसको आपको पूरा क्लियर करूँगा। पहले हम समझ लेते हैं कि उसका एक तरह का नक्शा समझ लो आप, या एक ब्लॉक डायग्राम है।
जिससे कि हमारी चार्जिंग सर्किट जो होती है वो किस तरह से काम करती है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि चार्जिंग का जो हमने वोल्टेज लगाया, यानी कि चार्जर जब हमने लगाया तो उसमें से जो वोल्टेज निकला वो सबसे पहले जाएगा ओवीपी सर्किट के अंदर। ओवीपी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने वाली सर्किट। यानी कि अगर हम चार्जर लगाते हैं और चार्जर के अंदर से अगर ज़्यादा वोल्टेज निकलते हैं तो ऐसे वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल के अंदर एक सर्किट बनाई जाती है जिसे बोला जाता है ओवीपी सर्किट। तो ओवीपी सर्किट में हम जनरल तौर पर देखें तो कैपेसिटर, डायोड या फ्यूजेबल रजिस्टर, इस तरह के कंपोनेंट लगा के मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा आगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। लेकिन एक जिसे बोला जाता है ओवीपी सर्किट, जो कि सिर्फ आपका ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन करेगी। अगर चार्जर का वोल्टेज बढ़ जाता है किसी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में हमारे मोबाइल की पीसीबी में किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट बनाई जाती है। जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट होती है वो वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं करती है, यानी उसका इनपुट और आउटपुट हमेशा सेम रहता है। अगर आप 5 वोल्ट दे रहे हो तो उसके आउटपुट में भी आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का वही वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। अब ये ओवीपी वोल्टेज जो है वो दिया जाता है, ओवीपी में से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है वो दिया जाता है एक चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट को। तो ये चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट क्या होती है कि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो बैटरी होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 4.2। तो 4.2 हमारा ऐसा नहीं है कि हम जब चार्जर लगाते हैं तो 4.2 वोल्टेज सीधा निकलता है और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। नहीं, वो हमारा जो मोबाइल होता है तो उसमें जो हम बैटरी लगाते हैं वो बैटरी कितनी चार्ज है उसके ऊपर उसका वोल्टेज आउटपुट निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारी बैटरी है वो 3.6 है, तो हमारा जो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट होगा वो 3.7 वोल्टेज निकालेगा, यानी कि 0.1 वोल्टेज ज़्यादा। तो इस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बैटरी का 4.2, उससे कम होगा तो 4.1, 4.0, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4 और 3.3, यहाँ तक की जो वैल्यू है अगर हमारी बैटरी 3.3 से ज़्यादा हो और 4.2 तक हो तो ये बैटरी हमारी जो होती है वो हमारे मोबाइल को ऑन भी करा सकती है और चार्जिंग लगाने पर चार्जिंग का लोगो शो भी कर सकती है। तो ये जो है उसकी एक्टिव वैल्यू है, यानी कि जब हमारा बैटरी जो होता है अगर 3.3 के ऊपर रहेगा और 4.2 तक रहेगा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक, तो हम जब चार्जिंग लगाएंगे यानी चार्जर जब इनपुट करेंगे तो हमें डिस्प्ले पे लोगो भी शो होगा और हमारी बैटरी भी चार्ज होगी, यानी कि ये ऑन पीरियड है, ऐसा बोल सकते हैं ये बैटरी का ऑन पीरियड है। अगर 3.3 के नीचे है बैटरी यानी कि 3.2 है, 3.1, 3.0, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4 और 2.3, 2.3 तक वैल्यू अगर हमारे बैटरी की है, 2.3 से लेकर 3.2 तक, तो ये बैटरी हमारी चार्जिंग लगाने पर लोगो शो नहीं करेगी। हाँ, लेकिन चार्जिंग ये हो सकती है, यानी कि इसमें आप चार्जर लगाओगे तो इसमें चार्जिंग होना शुरू होगा। चार्जिंग शुरू कैसे होगा, जैसे एक मान लीजिए एग्जांपल कि हमारी बैटरी 2.9 है और हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो हमें चार्जिंग का लोगो शो नहीं होगा, लेकिन हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हमारी बैटरी 2.9 है तो जो चार्जिंग का वोल्टेज निकलेगा यानी कि रेगुलेटर सर्किट में से जो आउटपुट वोल्टेज निकलेगा वो 3 निकलेगा, यानी कि 0.1 वोल्टेज ज़्यादा। तो 2.9 हमारी बैटरी है तो पहले निकलेगा 3.0 यानी कि 3 वोल्टेज निकलेंगे, फिर 3.1 निकलेंगे, फिर भी लोगो नहीं आएगा, 3.2 निकले आएगा वोल्टेज, फिर भी लोगो नहीं निकलेगा। जैसे ही हमारी बैटरी 3.3 हो जाएगी तो मोबाइल के अंदर 0% चार्जिंग का लोगो आ जाएगा और फिर जैसे जैसे ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी 3.4, 3.5, 3.6 इस तरह से बैटरी बढ़ती जाएगी तो हमें उसमें परसेंटेज शो करता जाएगा और जैसे ही 4.2 हो जाएगा तो हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज लिखा हुआ आ जाएगा और वहाँ से चार्जिंग कट हो जाएगा। तो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट का काम ये होता है कि हमारी बैटरी में जितना करंट है उससे 0.1 वोल्टेज वो ज़्यादा निकाल के यानी रेगुलेट करके देगा और हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरी चीज़
कि 2.3 वोल्टेज से नीचे अगर बैटरी है, यानी कि 2.2 है, 2.1 है या 2.0 या 0 वोल्टेज तक, अगर इतने वोल्टेज है तो इस कंडीशन में ना हमारा फ़ोन ऑन हो सकता है, ना हमें लोगो शो करेगा, ना हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास बैटरी होती है तो उसको हमें बूस्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो उसकी वैल्यू अगर 3.3 के ऊपर चली जाती है, उसके बाद वो चार्जिंग पकड़ेगी, जब तक वो चार्जिंग नहीं लोगो शो करेगी या फ़ोन ऑन नहीं करेगी। तो ये एक बैटरी की जनरल इन्फॉर्मेशन है जो चार्जिंग के हमारे सेक्शन के अंदर इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तरह से हमारी बैटरी चार्ज होती है। ऐसा नहीं है कि हमने चार्जर लगा दिया, सीधा 4.2 वोल्टेज आना शुरू हो गया और हमारी बैटरी भरना शुरू हो गई। तो इस तरह से नहीं होता है। हमारी बैटरी को सेंस किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमने यहाँ तक देखा सबसे पहले कि जो हमारे चार्जिंग के वोल्टेज थे, यानी कि चार्जर के जो हमारे वोल्टेज इनपुट हुए, जिसको हमने बोला वी चार्ज या वी बस, जो कि डीसी 5 वोल्टेज था, वो सबसे पहले दिया गया ओवीपी सर्किट में। ओवीपी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट। उसमें से पास होकर चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट में गया। चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट जो है वो हमारी बैटरी के मुताबिक, यानी कि हमारी बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो वोल्टेज को निकालेगी आउटपुट में, और वो वोल्टेज जाएगा एक सर्किट में जिसे बोला जाता है करंट सेंस सर्किट। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट में डीसी 4.2 वोल्टेज लिया है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वोल्टेज होता है ये बैटरी के लोड को सेंस करके फिर ये वोल्टेज निकलता है। यानी कि करंट सेंस सर्किट जो हमारी होती है वो बैटरी के लोड को सेंस करती है और उसके मुताबिक वो वोल्टेज निकालती है। तो वो कैसे सेंस करती है वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि करंट सेंस रजिस्टर, करंट सेंस सर्किट जो होती है उसमें लगा होता है करंट सेंस रजिस्टर। या अभी की सर्किट आप नए मोबाइल की सर्किट देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन के अंदर ऐसा भी यूज़ किया गया है कि कोई एक फ्यूल गेज आईसी के तौर पे यहाँ पे करंट सेंस सर्किट बनाई गई है। ओवीपी सर्किट की जगह पे आपको ओवीपी एक आईसी भी मिल सकता है। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन हम अलग अलग डिज़ाइनों को देखेंगे। अलग अलग जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम एक बेस मोबाइल से, यानी कि एक शुरुआत के मोबाइल में किस तरह की चार्जिंग सर्किट होती थी और उसमें धीरे धीरे कैसे कैसे चेंज आते गए और कैसे कैसे उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई। ये सारे सेक्शन हम वन बाय वन देखेंगे। तो इस तरह से हम पूरे जो भी अभी तक के जितने भी मोबाइल है उसके सारे हम चार्जिंग सेक्शन में कितने डिफरेंसेस आए हैं वो हम पूरा समझ जाएंगे। लेकिन हम स्टार्ट से शुरू करेंगे तो हम आखिर तक पहुंचेंगे। और एक चीज़ मेन कि जो हमारा बेस है वो बेस कभी चेंज नहीं होता। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सर्किट में पहले के मोबाइल में भी थी, आज के मोबाइल में भी है, और वो सेम टू सेम रहेगी और लाइफ टाइम रहेगी। उसमें कोई चेंजेस अभी तक आया नहीं है, यानी कि आपको हर मोबाइल के अंदर वो सेम दिखेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ये हमारी लाइन हो गई जो इनपुट वोल्टेज से लेकर बैटरी तक की आउटपुट वोल्टेज हो गई। तो ये हो गया मेन चीज़। लेकिन अभी ये इतना चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि इनपुट वोल्टेज देख लिया, बैटरी पे वोल्टेज देख लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन बात इससे खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये सब तो मेन लाइन है। खाली सिर्फ आपने एक लाइन देखी है कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज जाता है, लेकिन ये वोल्टेज पहुँचने के लिए और कितनी क्रियाएं इसके अंदर होती है उसको समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने यहाँ पे 4.2 वोल्टेज यहाँ पे निकले हैं, तो वो क्यों निकले, यानी कि चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट है उसने किस तरह से काम किया है। तो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट है उसको कैसे पता चला कि हमें बैटरी पे कितना वोल्टेज देना है, यानी बैटरी हमारी कितनी भरी हुई है। तो उसको अगर चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट को ये वोल्टेज कितने निकालने हैं वो जानना है तो उसको ड्राइव कराना पड़ेगा। यानी कि हमारे मोबाइल में होता है पीएमआईसी, यानी कि पावर आईसी। तो पावर आईसी से इस चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट को, या इसको चार्जिंग आईसी समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो ये चार्जिंग आईसी को ड्राइव कराना पड़ता है, जिसके लिए पावर आईसी में से उसको ड्राइव कराया जाता है कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और कैसे वोल्टेज उसको देना है। तो चार्जिंग आईसी को एक जो सप्लाई मिलती है वो ड्राइव की सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से ये चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट है वो काम करती है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था एलडीओ के सेक्शन के अंदर कि हमारी जो पावर आईसी होती है उसमें भी बहुत सारे इनपुट और बहुत सारे आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि पावर आईसी के अंदर चार्जिंग का एक सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये चार्जिंग के सेक्शन को काम करने के लिए भी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, तो वो वोल्टेज हम देंगे हमारी जो चार्जिंग की इनपुट सप्लाई है, यानी कि जो 5 वोल्टेज की सप्लाई है
उसी सप्लाई में से एक सप्लाई हम देंगे पावर आईसी के अंदर, ताकि पावर आईसी के अंदर जो चार्जिंग का फंक्शन है उसको काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी वो वोल्टेज चार्जिंग की लाइन में से ही दिया जाता है, जिसे बोला जाता है चार्ज एलडीओ या वीडीडी वी चार्ज। तो इस तरह की एक लाइन होती है जो पावर आईसी में से मिलती है। तो पावर आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज हमें मिल गए। अब जब अभी हम चार्जिंग लगाते हैं, यानी कि चार्जर हमने कब इनपुट किया, कब हमने आउटपुट किया, यानी कि चार्जर को हमने कब लगाया, कब निकाला, ये भी हमें डिस्प्ले पर दिखता है। तो ये कैसे दिखता है, तो इसके अंदर एक लाइन ली जाती है, यानी कि चार्जिंग की मेन लाइन के अंदर से एक लाइन दी जाती है पावर आईसी के अंदर, जिसको बोला जाता है VCDT। VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, यानी कि चार्जिंग को डिटेक्ट करने वाला ट्रिगर। तो ये ट्रिगर ऐसा होता है कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग के वोल्टेज में से एक लाइन पावर आईसी को दी जाती है, ताकि पावर आईसी को पता चले कि हमने चार्जर निकाला है या चार्जर हमने लगाया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले पे मिलती है ये सबसे पहले मिलती है पावर आईसी को, और पावर आईसी को पता चलता है कि कब हमने चार्जर लगाया है, कब हमने चार्जर नहीं लगाया है। तो अभी प्रोसेस क्या हुई कि हमने चार्जिंग की लाइन में चार्जर इनपुट किया, वो ओवीपी में गया, ओवीपी में से चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट में गया, वहाँ से करंट सेंस सर्किट में गया, और करंट सेंस सर्किट में से लेके वो बैटरी पर गया। तो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट को वर्क कराने के लिए जो कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ड्राइव कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो दिया जाएगा पीएमआईसी में से, यानी कि पावर आईसी में से। तो पावर आईसी को काम करने के लिए भी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने चार्जिंग की लाइन में से लिया, यानी कि चार्ज एलडीओ या वीडीडी वी चार्ज। आपको डायग्राम में ये दो नाम देखने को मिल सकते हैं, चार्ज एलडीओ भी लिखा हो सकता है, वीडीडी वी चार्ज भी लिखा हो सकता है, वो अलग अलग डायग्राम की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये दो नाम आपको देखने को मिल सकते हैं जो पावर आईसी को दिया जाता है। यानी कि पावर आईसी का के अंदर जो चार्जिंग का फंक्शन है उसको काम कराने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उसे बोला जाता है वी चार्ज या चार्ज एलडीओ या वीडीडी वी चार्ज। तो ये हो गया। इसके अलावा जब हम चार्जर को इनपुट करते हैं या चार्जर को हम निकालते हैं तो उसको भी हमको पावर आईसी को पता चलना चाहिए कि कब हमने चार्जर लगाया है, कब चार्जर निकाला है। तो उसके लिए एक ट्रिगर दिया जाता है जिसे बोला जाता है VCDT। VCDT का मतलब फिर से आपको बता देता हूँ, वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलने में कोई शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं बता सकूं, या मैं भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा और मैं फ्लो में चला गया, तो आप मुझे डिस्कशन बॉक्स के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी, अगर जैसे मेरे ध्यान में कोई नहीं रहा और जैसे मैंने किसी का फुल फॉर्म आपको नहीं बताया, तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ें होती है कि पावर आईसी को काम करने के लिए एक मेन सप्लाई की ज़रूरत होती है, और दूसरी जब उसको चार्जर लगता है तो उसका पता चलता है, उसके लिए एक लाइन दी जाती है। तो ये दो लाइन कंपलसरी हमारे पास मिल गई। अब चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट में से कितना वोल्टेज निकालना है, ये वोल्टेज निकालने के लिए पावर आईसी को पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर यहाँ पे हमने जो लगाया है तो कितना वोल्टेज हमें आउटपुट करना है, यानी कि जो हमें ड्राइव कराना है वो कैसे कराना है, तो वो एक देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, तो पावर आईसी को पता चल गया कि चार्जर लग चुका है, पावर आईसी को वोल्टेज मिल गए, लेकिन बैटरी लगी है कि नहीं, सबसे पहले बैटरी लगी है कि नहीं, लोड लगा है कि नहीं, वो हमें पता चलना चाहिए। यानी कि पावर आईसी को पता चले कि बैटरी लगी है या नहीं लगी है, तो उसके लिए बैटरी के अंदर बीच की एक लाइन जो होती है जिसे बोला जाता है BSI। तो BSI की लाइन जो होती है वो पावर आईसी को मिलती है। BSI का मतलब होता है बैटरी स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, या बैटरी स्टेटस इन्फो, या बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। इस तरह के अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन BSI का काम क्या होता है कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो हमारा पावर आईसी जो है वो बैटरी के स्टैंडर्ड को मैच करता है, यानी कि जो बैटरी लगी है उसका कंफर्मेशन वो लेता है कि हाँ लोड लग चुका है, और अब सारी सप्लाई या पूरी हो गई, उसके बाद हमें कितना वोल्टेज निकालना है, यानी कि ड्राइव कितना कराना है, और चार्जिंग रेगुलेटर सप्लाई जो है वो कितनी हमें निकालनी है, वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से सपोज 4.2 वोल्टेज निकालने हैं, तो कहाँ से निकालेगा वो, कितने कैसे निकालेगा, यानी उसको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वोल्टेज निकालने हैं। इसके लिए इस करंट सेंस सर्किट के या जो होती है उसके इनपुट और आउटपुट में से दो लाइन पावर आईसी के अंदर दी जाती है।
पहले मैं आपको समझा देता हूं कि करंट सेंस क्या होता है। करंट सेंस एक तरह का ज़्यादातर सर्किट के अंदर एक रजिस्टर का यूज़ होता है। कोई कोई फ़ोन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आईसी का यूज़ भी होता है। करंट सेंस रजिस्टर आपने देखा होगा बहुत सारी पीसीबी के अंदर। अगर जैसे आपने देखा हो कि एक R22 लिखा हुआ एक रजिस्टर होता है, या 010 लिखा हुआ रजिस्टर होता है, तो कुछ इस तरह के रजिस्टर होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि किस तरह के रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले हो एक R010 लिखा हुआ एक ये रजिस्टर है। तो ऐसे रजिस्टर बैटरी का कनेक्टर जो होता है उसके आसपास हमें देखने को मिलता है। एक और दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे एक R020 करके एक रजिस्टर आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का। तो इस तरह के रजिस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं बैटरी कनेक्टर के आसपास। तो ये जो रजिस्टर है ये है करंट सेंस रजिस्टर। तो ये करंट सेंस रजिस्टर का काम क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट सेंस जो रजिस्टर होता है वो क्या काम करता है कि करंट सेंस रजिस्टर हमारी बैटरी के करंट को और आउटपुट करंट को, यानी कि चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट में से जो वोल्टेज निकलता है उस करंट को, दोनों को सेंस करके वो पावर आईसी को देता है। ये रजिस्टर जो होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि मिली ओम्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है, और उसका वोल्टेज ड्रॉपिंग भी बहुत लो होता है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज इसके इनपुट में होगा और उसके आउटपुट में वोल्टेज में एक बहुत नॉमिनल डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस को पावर आईसी सेंस करेगी और उसके मुताबिक वो आउटपुट वोल्टेज निकालेगी। तो वो कैसे निकालेगी वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं पहले बैटरी की साइड से एक लाइन, यानी कि करंट सेंस रजिस्टर का जो बैटरी की साइड वाला जो पॉइंट है वहां से एक लाइन दी जाती है पावर आईसी के अंदर, जिसको बोला जाता है बैट सेंस, यानी कि बैटरी को सेंस करने वाला पॉइंट। तो ये बैटरी को सेंस करके बताएगा पावर आईसी को कि हमारी बैटरी कितनी भरी हुई है। सपोज हमारी बैटरी 2.9 है तो पावर आईसी को पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी 2.9 है, और यहाँ से जो पावर आईसी है वो रेगुलेटर सर्किट को ड्राइव कराएगी और यहाँ पे 3.0 वोल्टेज आउटपुट में निकालेगी। यानी कि यहाँ पे जो उसका वोल्टेज है बैटरी का उससे 0.1 वोल्टेज ज़्यादा हमें आउटपुट में मिलेगा, और वो जो वोल्टेज मिलेगा उसका सेंसिंग भी पावर आईसी करेगी, जिसको बोला जाता है आई सेंस। आई सेंस का मतलब होता है, आई का मतलब होता है करंट और सेंस का मतलब सेंस करना। तो करंट को सेंस करेगी। वो कौन से करंट को सेंस करेगी? जो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट निकालेगी। यानी कि चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट में से जो वोल्टेज निकलेगा उसको भी वो सेंस करके पावर आईसी को बताएगी, और ये दोनों के बीच का जो लोड होगा उसको पावर आईसी सेंस करेगी। जैसे हमारा मोबाइल है तो उसके अंदर हम जैसे हमने बैटरी लगाई है तो वो कितना लोड ले रहा है वो पावर आईसी को पता चलेगा। अभी जैसे हम मोबाइल जनरली हमने चार्ज पे रखा हुआ है तो वो कितना लोड ले रहा है। जैसे हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या हम इंटरनेट चला रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा लोड बढ़ जाता है। तो ये लोड बढ़ा है या कम हुआ है उसको सेंस करने का काम करता है पावर आईसी, और ये करंट सेंस की मदद से ये काम होता है। यानी कि करंट सेंस रजिस्टर की मदद से ये काम होता है, क्योंकि ये जो है वो मिली वोल्टेज में एक ड्रॉपिंग देता है। यानी कि रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज ड्रॉप करना। वो ड्रॉप करेगा, वो ड्रॉप को पावर आईसी सेंस करेगी, यानी इनपुट को और आउटपुट को, और उसके मुताबिक वो वोल्टेज निकलवाना चालू करेगी। तो इस तरह से ये हमारी सर्किट पूरी काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने चार्जर का जो वोल्टेज इन किया वो 5 वोल्ट डीसी था, वो सबसे पहले गया ओवीपी में, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट के अंदर। वहाँ से गया वो चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट के अंदर। चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट जो हमारा आउटपुट का जो लोड है उसके मुताबिक उसको पावर आईसी ड्राइव करा के वो वोल्टेज निकाल के देगी और वो हमारे बैटरी पर पहुंचेगा। अब बैटरी पर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले बीएसआई की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी बैटरी लगी है कि नहीं। अगर हमारी बैटरी लग गई है तो पावर आईसी को पता चल जाएगा कि बैटरी लग चुकी है। उसके बाद पावर आईसी क्या करेगी? बैटरी को सेंस करेगी कि बैटरी में कितने वोल्टेज है और हमें कितने वोल्टेज से उसको चार्ज करना है। सपोज यहाँ पे 3.8 वोल्टेज है तो 3.9 से चार्ज करना शुरू करेगी। तो उसके लिए ड्राइव कराएगी चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट को। लेकिन पावर आईसी को काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज की, यानी कि चार्ज एलडीओ या वीडीडी विचार्ज। ये वोल्टेज चार्जिंग की जो हमारी लाइन होती है उसमें से ही दिया जाता है। और इसके अलावा हमने कब चार्जर लगाया, कब निकाला, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वीसीडीटी की, यानी कि वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। तो इतना काम जब हमारा हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया, पावर आईसी को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बैटरी लग चुकी है, बैटरी में कितना वोल्टेज है,
कितना करंट आउटपुट करना है, पावर सप्लाई मिल गई है उसको, चार्जिंग लगा है उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो इतना सब होने के बाद पावर आईसी जो है वो अपने अंदर से सेकेंडरी सप्लाई बनाना शुरू करेगी। तो सबसे पहली सप्लाई बनाएगी सीपीयू के लिए, फिर बनाएगी मेमोरी के लिए, क्योंकि पावर आईसी को जैसे ही हम चार्जिंग लगाते हैं तो ये सब सेकंडों के अंदर काम हो जाता है कि चार्जर हमारा लगाते ही सीपीयू को पता चल जाता है कि ये हमारा सब जो पावर आईसी ने सब चेक कर लिया कि सब लाइनें उसकी सही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू को मिलती है, और सीपीयू उसमें अगर हमने चार्जर लगाया है तो हमारा जो चार्जिंग का लोगो जो पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, मेमोरी के अंदर, यानी कि हमारी मेमोरी आईसी के अंदर, कि जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर लोडेड है। तो वो सॉफ्टवेयर में से वो लोगो को निकाल के हमारी डिस्प्ले पे देगा। तो डिस्प्ले के लिए भी हमें वोल्टेज चाहिए, उसके लिए हमें क्लॉक वोल्टेज भी चाहिए। तो ये सब सप्लाई है, यानी कि सेकेंडरी सप्लाई है, वो पावर आईसी बनाना शुरू कर देती है। अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में है फिर भी हम चार्जर लगाते हैं तो हमारा चार्जिंग का लोगो शो कर जाता है। उतना ही टाइम लगता है ये पूरी सर्किट को, पावर आईसी को चेक करने के लिए। अगर इसमें कहीं एरर है तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये सब हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है कि चार्जर सर्किट किस तरह से काम करती है, यानी कि कितनी चीज़ों की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। पावर आईसी को कौन से वोल्टेज मिलने चाहिए, वीडीडी विचार्ज कितना होना चाहिए, वीसीडीटी कितना होना चाहिए, आई सेंस कैसे काम करेगा, बैट सेंस कैसे काम करेगा, बीएसआई कैसे काम करेगा, ये सब हम देखेंगे। चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट भी वोल्टेज किस तरह से बनाएगी वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ एक फ्लो चार्ट देखा है, एक ब्लॉक डायग्राम देखा है कि एक ब्लॉक डायग्राम में हम किस तरह से ये पूरा चार्जिंग सेक्शन हमारा काम करता है। इतना हम समझ लेंगे तो आगे की चीज़ें हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो एक चार्जिंग सर्किट मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो चार्जिंग सर्किट है, सर्किट जो है, ये ऐसा नहीं है कि अभी के फ़ोन की है, या ऐसा भी नहीं है कि पुराने फ़ोन की है। ये सर्किट सब फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और मैं आपको बारी बारी अभी के फ़ोन से लेके, मतलब जितने पुराने से लेके अभी तक की जितनी भी सर्किट है वो हम देखेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें सेम दिखेगी। हाँ, थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस आएगा तो वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, लेकिन हम बेस सर्किट से शुरू करके एडवांस सर्किट तक जाएंगे तो सारी चीज़ें हमें समझ में आता जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ होती है वो एकदम से नहीं होती है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे पहले की सर्किट के अंदर कुछ चीज़ें थी, उसमें फिर बाद में थोड़ा और चेंज आया, उसके बाद दूसरी जनरेशन आई उसमें थोड़ा और चेंज आया। इस तरह से थोड़ा चेंज होता रहता है हर सर्किट के अंदर, लेकिन उसका जो बेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। बेस तो हमारा हमेशा यही रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, तो वो कितने चेंजेस आएंगे वो हम जैसे जैसे सर्किट को देखते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा, और हमें पूरी सर्किट हमारी क्लियर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरों को भी आप सेंड करिए, और सहकार देते रहिए। और आपको मैं इसी तरह के नए नए वीडियो बना के देता रहूँगा। थैंक यू।